नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर उसमें। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एंथोफिली इन फिग, या हम कह सकते हैं अंजीर में कीट परागण। यह आज का टॉपिक है। यह टॉपिक आपको 2 से 4 मिनट का फेसबुक पे और पूरा टॉपिक आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब हम बात करें अंजीर में पुष्प हाइपेनथोडियम पुष्पक्रम में लगे होते हैं। अंजीर में जो पुष्प होते हैं बेटा, ठीक है, यहां से लिख देता हूं। अंजीर में जो पुष्प होते हैं वह कैसे हाइपेथोडियम पुष्पक्रम में लगे होते हैं। किसमें बेटा? पुष्पक्रम में लगे होते हैं। पुष्पक्रम लगे होते हैं। इसमें जो पुष्पावली व्रत होते हैं या हम बोल सकते हैं रिकेप पार्टिकल वह प्याले नुमा होते हैं। ठीक है, पुष्पा वल्ली व्रत वो कैसे होते हैं? प्याले नुमा होते हैं। प्याले नुमा होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है। क्या पर? एक ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है। एक छिद्र होता है। ऊपरी सिरे पर एक छिद्र होता है। ठीक है, जो सल्क पत्रों से ढका रहता है। किससे बेटा? सल्क पत्रों से ढका रहता है। यहाँ पर ये सल्क पत्रों ने इससे ढका हुआ है, चेक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एक मधुमक्खी बना दी है। एक यहाँ पे ये वाला ना हिस्सा ये बना। ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा बता दिया है और समझा भी दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सही पत्र लगा रहे। प्याले के अंदर नर पुष्प ऊपर की ओर तथा मादा पुष्प, जो नर पुष्प होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, वो ऊपर की ओर होते हैं, और जो हम कह सकते हैं जो फीमेल पुष्प होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं नर पुष्प ऊपर और मादा पुष्प नीचे की ओर। ठीक है, मादा पुष्प नीचे की ओर। आशा कर रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों प्रकार के पुष्पों में अलग अलग समय पर क्या होता है? परिपक्व होता है। ठीक है, दोनों प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें अलग अलग क्या होता है? परिपक्व होता है। अंजीर में परागण साधारणतः मादा बरों द्वारा या बरों द्वारा होता है। ठीक है, साधारण बरों द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, द्वारा होता है। जब कोई हाइपोडिस छिद्र में प्रवेश करता है, ठीक है, हाइपेनथोडियम छिद्र में क्या करता है? प्रवेश करता है। हाइपेनथोडियम छिद्र में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है या करती है, तो इसकी रगड़ से नर पुष्पों में परागण क्या होता है? छिटक कर इसके रोमयुक्त शरीर पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? नर पुष्पों के परागण होते हैं। क्या बेटा? नर पुष्पों के परागण क्या करते हैं बेटा? छिटक कर शरीर पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वहां मैं आपको एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाय कितनी भी डाल लो, थोड़ी थोड़ी चलती है, खराब हो जाएगा, ये कहना पड़ेगा। कोई नहीं, ठीक है, वो मैं ले आऊंगा, वो आपके लिए मैं साफ कुछ भी कर सकता हूँ। हाइपोथेडियम छिद्र में प्रवेश नर पुष्पों में परागण छिटक कर शरीर पर चिपक जाते हैं, और फिर क्या होता है बेटा? जब यह कि दूसरे हाइपोथेसिस से किसी दूसरे
दूसरे हाइपोथोडियम के हाइपोथोडियम में प्रवेश करता है तो इसका शरीर विद्यमान परागण गिरकर विद्यमान या जो परागकण होते हैं परागकण गिरकर कहां पर मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आशा कर रहा हूं यह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। पहुंचते हैं और परागण संपन्न हो जाता है। क्या बेटा हम कह सकते हैं परागण संपन्न हो जाता है। ठीक है, परागण क्या हो जाता है संपन्न हो जाता है। परिपक्व अवस्था में सल्कपत्र छिद्र को ढक लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं परिपक्व अवस्था में जो सल्कपत्र होते हैं वो क्या करते हैं छिद्र को सल्कपत्र छिद्र को ढक लेते हैं। ठीक है, और जिससे बर्र हाइपोटेंसी के अंदर ही रह जाती है। कभी कभी बर्र प्याले के अंदर अंडे दे देती है जिससे बाद में नई बर्रें पैदा हो जाती हैं। जो बर्र होती हैं वो क्या नई पैदा हो जाती हैं। इसी कारण अंजीर एवं गूलर जिसमें हाइपोटेंसियम के पुष्पक्रम होता है कि फलों को तोड़ने पर कभी कभी अनेक छोटे छोटे कीट बाहर निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं आपने देखा होगा गूलर तो देखा होगा, अंजीर तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, गूलर देख सकते हैं। तो गूलर में जब हम उसमें जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं हाइपोथोडियम के पुष्पक्रम होते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी क्या है कि वो मच्छर उसमें से निकल आते हैं। तो यही कारण होता है। ठीक है, मच्छर अंदर चले जाते हैं कीट तो वहां पर अंडे दे देते हैं और क्या है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।